हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे और यहाँ पर भगवान कृष्ण सांख्य योग विधि से आत्मा और शरीर के संबंध और मानव कर्म कर्तव्य का महत्व अर्जुन को समझा रहे। अब 41वें श्लोक से आरंभ करेंगे। इसके पूर्व भगवान ने यही बातें अर्जुन को कहीं कि जिसका तात्पर्य यह था कि भगवान हेतु किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः भगवान तक ले जाता। कम से कम इतना तो सुनिश्चित होता कि अगले जन्म में वह व्यक्ति सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या ऐसे कुल में जन्म लेगा जहाँ उसे साधना हेतु अनेकों उचित अवसर होंगे। अतः भगवद भावना में गुरु आज्ञा में कार्य संपन्न करना अनुपम गुण है। 41वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा कि व्यवसायित्मिका बुद्धि एका इहि कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंता च बुद्ध्या अव्यवसायिनम। जो इस मार्ग पर चलते हैं, भगवान की आज्ञा पर चलते, वे प्रयोजन में दृढ़ रहते, उनका लक्ष्य भी एक होता। अतः हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हैं, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती। तात्पर्य यह कि गुरु आज्ञा और ईश्वरी आज्ञा द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा और यही व्यवसायित्मिका बुद्धि कहलाती। श्रद्धा किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास को कहते और जब कोई भगवान की आज्ञा गुरु के आदेश के द्वारा कार्यों में लगा होता तो उसे परिवार मानवता राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते और जब कोई भगवान में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील भी नहीं रहना चाहिए। उसे तो लीन होना चाहिए कि वह कभी भी एक भी क्षण भगवान से उनके स्मरण से दूर न हो और सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर संपन्न हो, जहाँ न कोई अच्छाई और न कोई बुराई, द्वैत भाव नहीं हो, एक भाव हो, सतत ईश्वर संग। और यही विधि है जो सर्वोच्च सिद्धि भी है, जिससे देहात्म बुद्धि का त्याग स्वतः प्रकट होता, करना नहीं होता। यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती। गुरु आज्ञा पर चलना एक दृढ़ निश्चय पर, एक दृढ़ निश्चयी ज्ञान पर आधारित होता कि वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। अर्थात जो यह जानता है कि गुरु या भगवान ही सब कुछ हैं, प्रकट सब कुछ के कारण हैं, मूल कारण हैं, तो जिस प्रकार वृक्ष की जड़ों को सींचने से ही पत्तियों टहनियों में जल पहुँच जाता, उसी तरह भगवान के चरणों की सेवा होने से सेवा प्रत्येक प्राणी तक पहुँच जाता है। भगवदीय
सेवा कार्य गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती, क्योंकि गुरु प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं ईश्वर के, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होते और उसे भगवान की दिशा में कार्य करने को उचित मार्ग दिखा सकते। अतः भगवान में नितरत होने वाले गुरु से ही, दक्ष होने वाले गुरु से ही मनुष्य को दृढ़ता की प्राप्ति हो सकती है और वहाँ पर आज्ञा पालन भी स्वतः हो जाता और उन गुरु के उपदेशों को जीवन में उतारना ही वास्तविक शिष्य का लक्ष्य बन जाता। और गुरु के चरणों के लाभ से भगवान भी प्रसन्न होते और गुरु को प्रसन्न किए बिना भगवान तक पहुँच पाना असंभव है। अतः गुरु चिंतन ईश्वर चिंतन में कोई भेद नहीं है। गुरु की चिंतन ही, उनकी कृपा ही और उनको नमस्कार ही एक शिष्य हेतु सर्वोच्च साधन है, जो इसे ईश्वर के मार्ग तक पहुंचा सकता। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं, बल्कि व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती। यहाँ इंद्रिय तृप्ति की बात नहीं। यहाँ जिसका मन दृढ़ नहीं, वह इस प्रकार के कर्मों में बहुत कठिनाई महसूस कर लेता, पर फिर भी चिंता की बात नहीं। अपने हृदय की बात अपने ईश्वर सद्गुरु को कह लेने से वे पुनः उचित मार्ग प्रदान कर सकते। वे ही एक शिष्य हेतु भगवान के जीवित प्रतिनिधि हुआ करते हैं। बयालीसवें 43वें श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवाद रता पार्थ न अन्यत अस्ति इति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते, इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तात्पर्य यह कि साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहाँ मदिरा तथा तरुणियाँ उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है। वेदों में स्वर्गलोक पहुँचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिष्ठ ओम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया, जो स्वर्ग जाना चाहते उन्हें ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। और ऐसे लोगों के लिए भगवान के सर्वोच्च रूप के प्रति दृढ़ कर्म में स्थापित हो पाना
अत्यंत कठिन हो जाता। वेदों के कर्म कांड में कहा गया, अपाम सोम अमृता अभूम तथा अक्षयम हवय चातुर्मास्याजिनः सुकृतम भवति, कि जो लोग चतुर्मास तप करते हैं वे अमर और सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस पीने के अत्यंत इच्छुक रहते, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। ऐसे लोगों को भाव बंधन में, उससे मुक्ति में श्रद्धा नहीं होती। वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते। वे सामान्यतया विषयी होते और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। भौतिक सुख अस्थायी है और भगवान के संग जो भी सुख है वही सच का सुख हुआ करता। आगे के 44वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं और उस आसक्ति से ऐसे वस्तुओं में से मोहग्रस्त हो जाते, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता। तात्पर्य यह कि जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता तो उसे समाधि कहते। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते अथवा जो ऐसे क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यून अधिक पतन को ही प्राप्त होते हैं। अब 45वें श्लोक पर चलें, जहाँ भगवान अर्जुन को गुणों से ऊपर उठ आत्म परायण बनने की शिक्षा देते। भगवान कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीन गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तात्पर्य यह कि सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं निहित होती। इनका उद्देश्य कर्मफल होता, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है, और वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से ऊपर उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुँच सके। श्री कृष्ण अपने शिष्य और मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पद पर प्रश्नों से होता। और इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन और भवबंधन से छूटने का उपदेश देता। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य
यथा कर्मकांड समाप्त हो जाते तो उपनिषदों के रूप में भगवद साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता। और ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं, उसी प्रकार जैसे भगवद गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। और उपनिषदों से ही आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता, जहाँ की भौतिक गुणों से भौतिक शरीर के परे जाना होता। मनुष्य को चाहिए कि सारे द्वंद्वों को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए और पूर्ण रूप से ईश्वर की इच्छा पर आश्रित रहे। और यही दिव्य अवस्था है। अब इस जगह हम एक विराम लेते हैं। आगे 46वें श्लोक से आरंभ करेंगे।